हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेटी का इंसाफ एक सुंदर कहानी, उसका दूसरा एपिसोड आपके समक्ष है। सरकारी नौकरी मिल जाती है। ऑफिस की अनुराधा यह सब देखने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है। ज्योति की नौकरी लगने के 2 महीने पहले ही वीरेंद्र के दुखदायी यादों और समाज से मिलते तानों से सुनकर वह जिंदगी से शायद थक चुका था। और फिर एक दिन वह हमेशा के लिए सो जाता है और ज्योति के पोस्टिंग अपने ही पिता के ही गांव के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बतौर प्रभारी चिकित्सा होती है। वह गांव में आती है, पर गांव के कोई व्यक्ति यह नहीं जानते हैं कि वह यही नन्ही सी ज्योति है जिसके पिता ने सारे गांव के सामने उसे जलती धूप से घर से निकालने का मजबूर कर दिया था, जहां से निकलने के बाद उस मासूमी के सारे नन्हे सपने जलकर खाक हो गए थे। से करीब 4 महीने का वक्त गुजर जाता है। गांव के सभी लोगों को डॉक्टरनी साहब बहुत अच्छी लगती हैं। ज्योति गांव की असमर्था बड़े बुजुर्गों का इलाज उनके घर पर ही जाकर करती हैं। कभी कुछ भी लोगों के इलाज की आर्थिकता सहायता भी करती हैं। एक दिन गांव के तालाब के पास ही वीरेंद्र के लड़के राजू का सांप डस लेता है। यह जहर इतना तेज होता है कि पड़ोसी के देर में राजू को पूरा शहर काला पड़ जाता है। जैसे ही वीरेंद्र और गांव के वालों को इस सूचना मिलती है तो वह सब लेकर तेज अस्पताल की तरफ भागते हैं, मगर अब तक अस्पताल बंद हो चुकी थी। अस्पताल के सारे कर्मचारी अपने घर जा चुके थे। अस्पताल के सामने चाय की दुकान लगाने वाली काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था। अम्मी के पास रोज की तरह जाते थे। वक्त आज भी उसके पास उसका हलचल होने पहुंचता था। दोनों ही खूब बातों कर रहे थे। ज्योति उन्हें अम्मी कहती थी। वह अम्मी के लिए फल लेकर आई और उसे खुद अपने हाथों से खिला रही थी। तभी वीरेंद्र और कौशल्या गांव वालों के साथ वहां अस्पताल पहुंचती हैं। अस्पताल पर ताले लटक कर देखकर वीरेंद्र का गला सूख जाता है। तभी गांव के एक व्यक्ति की नज़र ज्योति के एम्बेसडर कार पर पड़ती है तो वहाँ उनसे कहता है कि वीरेंद्र, घबराओ मत, देखो डॉक्टरानी मैडम की गाड़ी यहीं है। इसका मतलब है वह यहीं कहीं होंगी। तुम बहुत खूब किस्मती हो कि मैडम अभी नहीं गई हैं, वरना अस्पताल तो बंद जाने का कब बंद हो चुकी थी। और कहने लगा कब की बंद हो चुकी थी। यह सुनकर अनंत बुजुर्ग हो चुकी कौशल्या की जान में जान आ जाती है। गांव वाले ज्योति की आवाज़ लगाते हैं। ज्योति दौड़ते दौड़ते बाहर निकलती है और उसे सामने देखकर वीरेंद्र के मन खुशी की लहर दौड़ पड़ता है। ज्योति के पास वीरेंद्र अपने घर के इकलौते चिराग राजू को लेकर पहुंचता है। राजू शरीर का पूरी तरह नीला पड़ चुका था। ज्योति राजू को तो नहीं, पर वीरेंद्र और कौशल्या को पहचान जाता है। वह उल्टे पांव अपनी कार की तरफ चली पड़ती हैं। पहली बार ज्योति ऐसा व्यवहार को देखकर अब अबकार रह जाती हैं। वीरेंद्र दौड़कर ज्योति के साथ हाथ पकड़ लेता है। वह राजू के गोद में लिए हुए और वह ज्योति से कहता है, मैडम, यह राजू आखिरी उम्मीद, उसे आप बचा लीजिए। इसकी ज़िंदगी की डोर आपके हाथों में है। मगर ज्योति को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पोता का शरीर नीला पड़ते देखते कौशल्या ज्योति के कदमों पर गिर पड़ती है। वह अपने पोता को उससे इलाज कराने को कहती है। वीरेंद्र राजू की ज्योति के कदमों पर रखकर गड़गड़ाने लगता है। ज्योति अपने ड्राइवर से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहता है। अंत में गांव के बड़े बुजुर्ग ज्योति को एक डॉक्टर के तौर पर उसके कर्तव्य याद दिलाते हैं। उनकी इस बात को सुनकर आखिर में ज्योति खुद को रोक नहीं पाती। वह गांव के बूढ़े हो चुके लोगों के 25-26 वर्ष के पहले अनुराधा की कहानी याद दिलवाते हैं और उन सबसे उस समय उनके कर्तव्य के बारे में पूछते हैं तो गांव के लोगों को सांप सूंघ जाता है। अनुराधा की कहानी को चाय बनाने वाली बूढ़ी अम्मा भी जानती हैं। वो ज्योति के गालों पर हाथ रखकर पूछती है, बेटी, एक बात बताओ, तुम इतनी पुरानी बातों को कैसे जानती हो? तो अनुराधा को कैसे जानती हो? ज्योति खुद को रोक नहीं पाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और वह भारी सुरों से कहती है, ओ अभिगान अनुराधा कोई और नहीं है, वो है मेरी माँ है, अपनी माँ थी और उसकी बेटी ज्योति हूँ, जिसके इस बाप ने धक्के खाने के लिए दुनिया में अकेले छोड़ दिया था। मैंने पूरी ज़िंदगी यह
ख्वाब देखा था कि मेरे पापा मुझे लाने आएंगे, तो फिर इन्हें तो शायद याद भी नहीं था कि इनकी एक बेटी भी है। आगे ज्योति कहती है कि मेरी आखिरी उम्मीद उसे दिन से ख़त्म हो गया है, जिस दिन मेरी माँ इस पापी से के दुख सहते सहते एक दिन मेरे ही इन बाहों में से दम तोड़ दिया। मगर यह इंसान नहीं आया, इस शख्स को कभी हमारी याद नहीं आई। हम किस हालत में हैं, हम जी रहे हैं या मर रहे हैं, इसको कोई मतलब नहीं था। आज जब अपनी ज़िंदगी का सहारा डूबता देखा तो मुझे हमदर्दी की उम्मीद कर रहा है। मेरी माँ की आह इसके बेटे रह होगा, जिसकी तरह इसने मेरी माँ की पूरी उम्र तड़पा, इसी तरह इसे भी तड़पा रहूँगा, तड़पा की रहूँगी। सबके बीच में राजू की धड़कन बंद हो गई थी। वो हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुका था। कौशल्या और वीरेंद्र अपने पापों को सोचने लगते हैं और राजू के सीने पर दहाड़ मारकर रोने लगता है। आज उनकी ज़िंदगी की सारी खुशी, उनकी आखिरी उम्मीद, उनका एकमात्र सहारा दुनिया को अलविदा कह चुका था। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी सही लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।